हमारा नाम मोहम्मद यासिर है, उनका नाम बृजभूषण है। इसका मतलब ये नहीं कि बृजभूषण भाजपा के सांसद हैं तो हम उनके खिलाफ ही बोलते जाएं। अगर आरोप सिद्ध होता है, ये मामला कोर्ट का है, FIR हुई है, विवेचना हो रही है, विवेचना में जो आएगा वो आपके सामने रहेगा। भरोसा है जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे और प्रधानमंत्री पे? पूरा भरोसा है। खिलाड़ी बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस दबाव में गिरफ्तारी नहीं कर रही है। एक सवाल ये है, दबाव? हाँ, पॉलिटिकल दबाव बता रहे हैं क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं। नहीं, पॉलिटिकल कोई दबाव नहीं है। पुलिस ये नहीं है कि कोई दबाव देगा तो वो गलत होंगे तो उनको गिरफ्तारी नहीं करेगी। दिल्ली का जंतर मंतर पहलवानों का अखाड़ा बना हुआ है। विगत कई महीनों से जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवान थे, अब वो अखाड़े में नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पसीना बहा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मामला आपको पता ही है कि लंबे समय से WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। पहले इन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद जो है FIR नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद FIR हुई, फिर ये अपना मेडल फेंकने जा रहे थे गंगा में, वहाँ से भी नरेश टिकैत ने रोक दिया। अब इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि 5 तारीख को अयोध्या में बृजभूषण शरण सिंह एक महारैली करने वाले थे, जिसको रद्द कर दिया गया है। भावुक होकर उन्हें पोस्ट लिखा। इस पूरे प्रकरण में आम जनता क्या सोचती है? क्या बृजभूषण शरण सिंह गलत हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, या जिस तरीके से वो कह रहे हैं ये यूपी और हरियाणा की लड़ाई है, वाकई में ये यूपी और हरियाणा की लड़ाई है, या फिर ये राजनीति हो रही है? इस पूरे मामले को लेकर लोगों का क्या कहना है, बात करते हैं। लखनऊ में है हम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। जिस तरीके से पूरा मामला पहलवानों का चल रहा है, मालूम होगा कि बृजभूषण पर कई आरोप लगे हैं सेक्सुअली हैरेसमेंट के, और ये तो क्या लगता है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिस तरीके से आरोप इतने बड़े पहलवानों ने लगाया है जो ओलंपिक में मेडल जीत के आए हैं? देखिए, आरोप अगर लगाना है तो कोई भी महिला किसी के ऊपर आरोप लगा सकती है, ठीक है। इस मामले में FIR दर्ज हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, अगर उसे सही लगेगा तो गिरफ्तार करेगी। अगर मामला सिर्फ आरोपी ही है, कोई पुष्टि नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है गिरफ्तारी कोई सवाल ही नहीं बनता। रही बात बृजभूषण हो चाहे मोहम्मद यासिर हो, अगर आरोप सत्य है तो गिरफ्तारी होगी। अगर आरोप बयान डेली बदलता रहेगा तो गिरफ्तारी कोई सवाल नहीं बनता रही बात बृजभूषण सिंह की, तो आए दिन वो कह ही रहे हैं कि अगर जो है लगता है पुलिस को, जहां कहेंगे एक हवलदार भी भेजेंगे तो हम सामने चल के चले आए। ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनको जिस तरीके से अभी आज ही बयान दिया कि शारीरिक रूप से कैसे टच किया, कहाँ पे टच किया, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है गंभीर धाराओं में, तो अब इसमें कार्रवाई आगे नहीं हो रही है, तो क्या लगता है कि राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, कोई भी महिला आरोप लगाना किसी के ऊपर लगा सकती है, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। जिस वक्त टच किया उस वक्त ये महिला कहाँ थी? क्या उस वक्त कहीं कहने आई? नहीं कहने आई ना। आज इतने साल बाद अचानक, और बता रहे हैं कि 750 महिलाओं के साथ हुआ, 800 महिलाओं के साथ हुआ, 1200 महिलाओं के साथ हुआ, ठीक है। हमारा नाम मोहम्मद यासिर है, उनका नाम बृजभूषण है। इसका मतलब ये नहीं कि बृजभूषण भाजपा के सांसद हैं तो हम उनके खिलाफ ही बोलते जाएं। अगर आरोप सिद्ध होता है, ये मामला कोर्ट का है, FIR हुई है, विवेचना हो रही है, विवेचना में जो आएगा वो आपके सामने रहेगा। महिला आरोप लगाती हैं, आपके ऊपर भी लगा सकती हैं। कोई भी महिला कि इन्होंने 3 साल पहले हमारा जो है शारीरिक टच किया था, तो इसका मतलब कुछ थोड़ी ना होता भाई। लगता है कि ये तथ्यों से परे है? बिल्कुल परे है। अगर कहीं ना कहीं होता, 164 का बयान होता, मजिस्ट्रेट बंद बयान होता, कलम बंद बयान होता, उसमें सामने आता, बिल्कुल गिरफ्तारी होती। कोई सामने खुलकर क्यों नहीं आ रहा है? आरोप लगाना हुआ, ठीक है, और एक सांसद को बदनाम करने की साजिश है, यही सब मानिए। सांसद क्या, कोई भी अगर महिला के ऊपर आरोप लगता है या पुरुष के ऊपर महिला लगा रही तो गलत तो है ही। अच्छा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो महिलाओं को खींचा गया उस दिन, वो प्रोटेस्ट जब कर रही थी, क्योंकि वो तिरंगा फहराने वाली महिलाएं, उसको कैसे, उस घटना को देखते हैं उनके ऊपर भी मुकदमे हो गए हैं कई, धारा 144 का उल्लंघन को लेकर। मेडल्स वो अपने जो है गंगा में डालने जा रही थी, प्रवाहित करने जा रही थी, तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट जो आ रहा है निकल के इस प्रोटेस्ट से। देखिए, जो फ़ोटो आई है उसमें जाहिर सी बात है महिला गिरी हुई है। उस फोटो को देख के कोई भी कहेगा कि इनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, तो उस पर हम कुछ नहीं कहते। मेन चीज़ जो आपने वो बताया कि आरोप लगाना, आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है। रही बात मेडल वापसी की, भाई उस पर सरकार संज्ञान ले, उस पर हम क्या बोल सकते हैं। जिस तरीके से सवाल ये किए कि यूपी के भी हमने पहलवानों से बात किया, क्योंकि बृजभूषण ये कह रहे हैं कि यूपी और हरियाणा की लड़ाई है, हरियाणा का जो है जो पहलवान है वहाँ के, या वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भारतीय कुश्ती महासंघ पे कब्जा करना चाहते हैं। और बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि हमने इस कुश्ती संघ को बहुत आगे लेकर गए, बहुत मेहनत किया है। देखिए, ये लड़ाई वाकई वर्चस्व की बन चुकी है, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है बृजभूषण सिंह से जो है ये लोग लेना चाहते हैं मेन चीज़ पद, तो
कहीं ना कहीं चीज़ वर्चस्व की लड़ाई है और बनकर रह गई है। और बृजभूषण सिंह भी जो है प्रदेश के सम्मानित चेहरा, आज तक इस तरीके का घिनौना, हम मानते हैं उनके ऊपर आपराधिक इतिहास बहुत रहा होगा, मगर अब ये तो गिरी स्तर हुआ, निम्न स्तर हुआ कि आप जो है उनके ऊपर बता रहे हैं छेड़छाड़ का आरोप लगा तो स्कर्ट पे हाथ रख दिया, ये रख दिया। पिछले जब 12 साल से 10 साल से 5 साल से जब भी हो रहा था तो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? वो महिलाएं जो है खुलकर क्यों नहीं सामने आ रही थी? ये एक कुश्ती का जो अखाड़ा था राजनीति का अखाड़ा बन गया है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात, हर आदमी को हो सकता है उनको कुश्ती मज़ा ना मिल रही हो, राजनीति करना चाह रहे हों, किसी न किसी के इशारे पे तो नाच ही रहे हैं ना वो लोग। इस मामले में अगर हम मोटा मोटा देखें तो आप लोग बृजभूषण के साथ हैं क्या? हम लोग नहीं हैं, हम बता रहे हैं, हम बृजभूषण के साथ नहीं हैं। देखिए इंसानियत जो कहती है, कोई महिला किसी के ऊपर अगर तथ्यों को सामने रखकर जो बात कर रहे हैं, कोई महिला किसी के ऊपर अगर आरोप लगा रही है और उसकी छवि को ख़राब कर रही है, चाहे हम हो चाहे आप, दूसरे को वक्ती मज़ा बहुत आता है, मगर जब जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है। ठीक है, नाम कमाने में ज़माने लग जाते हैं, बदनाम करने में 2 मिनट भी नहीं लगता। तो यही चल रहा है और कुछ नहीं। भाई साहब बात कर लेते हैं, क्या नाम भैया? शेषनाथ तिवारी। अच्छा तिवारी जी, बड़ा एकदम हाहाकार मचा हुआ है, खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस लंबे समय से जो पूरा प्रकरण चल रहा है? देखिए वो कहाँ गिरफ्तारी के लिए कहाँ भाग रहे हैं, वो कहीं छुपे तो हैं नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हाँ पुलिस आएगी, हमको एक खाली खबर कर देगी तो हम तुरंत जहाज़ पकड़ लेंगे, चाहे जहाँ बुलाएंगे वहाँ चले जाएंगे। ये जो उनके ऊपर आरोप लगा है वो गलत है, हमको लग रहा है। जो देखिए, जो कोई गलत काम करेगा वो इस तरह से सीना तान के नहीं ठोक के कहेगा। हम भी मान लीजिए हमारे भी बच्चे हैं, हम गलत नहीं कहेंगे, कहीं वो हमारे भी बच्चा एक खेलता है, लेकिन हम यही जानते हैं कि अगर जो गलत होते तो इतना ताल ठोक करके नहीं कहते। अच्छा पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जहाँ उनको ये लगेगा कि हाँ गलत हैं तो उनका अरेस्ट हो, चाहे जो भी है। खिलाड़ी बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस दबाव में गिरफ्तारी नहीं कर रही है। एक सवाल ये है, दबाव, हाँ पॉलिटिकल दबाव बता रहे हैं क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं। नहीं, पॉलिटिकल कोई दबाव नहीं है। पुलिस ये नहीं है कि कोई दबाव देगा तो वो गलत होंगे तो उनको गिरफ्तारी नहीं करेगी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। उनको देख रही है, छानबीन अच्छी से कर रही है, जब भी उनको ऐसा मिलेगा वो गिरफ्तारी कर लेंगे। भरोसा है जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे और प्रधानमंत्री पे? पूरा भरोसा है, हाँ। इंसाफ होगा खिलाड़ियों के? हाँ इंसाफ होगा इनके साथ भी इंसाफ होगा, बृजभूषण के साथ। हाँ इनके। बृजभूषण तो पॉलिटिशियन है, वो तो अच्छे से राजनीति जानते हैं। क्या ये खिलाड़ी भी राजनीति का शिकार हो रहे हैं? क्या यूपी और हरियाणा की लड़ाई आप मानते हैं ये वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है? वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं इनको भी सोचना चाहिए कि एक लड़की के लिए हम इस तरह का झूठा मूठा कीचड़ उछाल रहे हैं एक बढ़िया व्यक्ति के ऊपर, ये गलत कर रहे हैं हरियाणा के लोग। चलिए गलत कर रहे हैं, साफ तौर पे कहना है। कुछ और लोग हैं, युवा हैं, चाहेंगे कि बात कर लें, कोई बात नहीं। दिल्ली में जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको पूरा? सर अब ये जांच का विषय है, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब ये सरकार के जांच का विषय है, जांच हो, जो भी गलत पाया जाए उस पर कार्रवाई हो बस। विपक्ष कह रहा है कि वो सत्ता पक्ष के नेता इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, अगर कोई दूसरा होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये जांच हो, जांच के बाद त्वरित कार्रवाई हो। अच्छा एक सवाल ये है कि खिलाड़ियों के साथ बड़ा इमोशनली लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि वो मेडल जीत कर लाए, तो राजनीति कर रहे हैं सब, इन सबको सिर्फ राजनीति का वो हिस्सा बन गए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, एजेंसी अपनी जाँच करे और जांच के बाद जो भी दोषी उस पर कार्रवाई करे, जो भी दोषी हो कार्रवाई करे। तो देखिए साफ तौर पे लोगों से बात किया, ज़्यादातर यही निकल के आ रहा है, लोगों का स्पष्ट कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ जो हो रहा है वो एक तरीके से राजनीति हो रही है। इन्होंने खिलाड़ियों को लेकर कहा कि अगर खिलाड़ी सही हैं तो वो सबूत दें। तो निश्चित रूप से जिन लोगों से बात किया, इनका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह को सिर्फ जो आरोप की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अगर वो गलत हैं तो सबूत सामने आए, जांच हो और उनको सज़ा हो। और यदि अगर खिलाड़ी भी राजनीति का शिकार हो रहे हैं तो उन्हें इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो देश के सम्मानित नागरिक होने के साथ साथ खिलाड़ी हैं जो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखने वाली बात काफ़ी अहम है, आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई में देखने का ये होगा कि कौन बेदाग होता है और कौन दागदार होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।